जैसे कि हमने पिछले वीडियो में गोडाउन वायरिंग के 4 लैंप का कनेक्शन को समझा था और आज हम उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इससे पहले हमने थ्योरी में समझा था, ड्राइंग की सहायता से समझा था, तो हम आज इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और इसके लिए हमने 4 होल्डर ले लिए हैं। ठीक है, 4 लैंप का हमें कनेक्शन करना है और इसके लिए हमें 4 ही स्विच का ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें 4 स्विच ले लेना होगा और 4 स्विच में से हमें जो 3 स्विच रहेंगे वो 2 वे स्विच रहेंगे और एक जो स्विच रहेगा वो हमारा सिंगल वे रहेगा। देखिए यहाँ पर ये सिंगल वे स्विच है, एक रहेगा, ये एक यूज़ होगा हमारे पूरे कनेक्शन में। और उसके बाद 3 हमारे 2 वे स्विच हैं जो कि हमारे अलग अलग लैंप के लिए यूज़ होंगे। तो आपको यहाँ पर जितनी लैंप होंगी उतने ही स्विच लेने होते हैं। उसमें से एक हमारा सिंगल वे रहता है पहला वाला, और बाकी के सारे स्विच हैं वो हमारे 2 वे स्विच रहते हैं। ठीक है, अब इसके कनेक्शन को हमें करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो होल्डर थे उसमें से एक पॉइंट को हमें न्यूट्रल को शॉर्ट करना था सभी में। ठीक है, तो अभी हम वही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो न्यूट्रल का वायर आ रहा है मेन सप्लाई से उसको कनेक्ट कर लिया है और इसमें एक वायर को और कनेक्ट किया है जो हम नेक्स्ट होल्डर में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्ट किया और इसके बाद 2 वायर हम यहाँ पर लेंगे, एक जो हमारा पहले होल्डर से आ रहा था और दूसरा हम जो अगले नेक्स्ट होल्डर में हमें ले जाना है उसके लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पर भी हम दोनों वायर को यूज़ करेंगे जिससे कि यहाँ पर भी सप्लाई आ जाए और इससे एक वायर निकल जाए वो हमारा लास्ट होल्डर में पहुँच जाए। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा लास्ट वायर बचेगा और ये लास्ट होल्डर में हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो न्यूट्रल है वो सभी होल्डर में कनेक्ट हो गया है। अब हमें करना है फेस को कनेक्ट। तो फेस को कनेक्ट सबसे पहले आपको जो स्विच है, जो सिंगल वे स्विच है, उसके एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको एक वायर लेना है और उसका दूसरे टर्मिनल से उसको कनेक्ट करना है और उसको लेके आना है आपको जो दूसरा स्विच लगा है और जो पहला आपका 2 वे है उसके बीच वाले टर्मिनल पर, जो कि इसका कॉमन होता है। और उसके बाद इसके ऊपर वाला टर्मिनल होगा हमें यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम जो होल्डर है पहला उसमें इस वायर को कनेक्ट कर लेंगे और इस वायर को कनेक्ट करने के बाद जो इसका दूसरा छोर बचेगा उसको हमें कनेक्ट कर देना है इसका जो पहला आपका 2 वे स्विच था उसके ऊपर वाले टर्मिनल पर। देखने हमने ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद आपका जो नीचे वाला टर्मिनल खाली रहेगा उसमें एक वायर को कनेक्ट करना है और जो आपका तीसरा स्विच है, ठीक है, तीसरा स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। और उसके बाद आपका जो ऊपर वाला टर्मिनल होगा उस पर एक वायर को कनेक्ट करना होगा और उसको कनेक्ट करना होगा दूसरा जो आपका होल्डर है उसका जो एक टर्मिनल खाली बचा हुआ था उस पर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट करना है। अब आपको एक चीज़ रिपीट करनी है कि अब जो आपका स्विच आएगा उसका नीचे वाला जो टर्मिनल यूज़ करेंगे वो आपका जो भी नेक्स्ट स्विच रहेगा उसके कॉमन टर्मिनल पर ही जाएगा। ठीक है, कितने भी स्विच लगे होंगे जो आपका स्विच का नीचे वाला पॉइंट रहेगा उसको आपको जो नेक्स्ट स्विच रहेगा उसके बीच वाले कॉमन पॉइंट पर ले जाना होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पॉइंट को हम फिर से यूज़ करेंगे जो कि हम जो तीसरा वाला बल्ब होल्डर है हमारा उसमें हमें इसको कनेक्ट करना है। देखिए ऊपर वाले को हमने कनेक्ट किया एक वायर से और जो तीसरा वाला होल्डर है उसका जो एक टर्मिनल बचा हुआ था उस पर हमें इसको कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद आपका जो नीचे वाला पॉइंट बचेगा जब ये लास्ट स्विच होगा, ठीक है, कितने भी हों, जब लास्ट स्विच होगा तो उसके नीचे वाले टर्मिनल से भी आपको एक वायर कनेक्ट करना है और जो भी उसका लास्ट होल्डर आपका रहेगा उसमें आपको इसको कनेक्ट करना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और ये वायरिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से आपको वायरिंग करना है और स्विच को आप इसको इस प्रकार से आप सीधा रख लेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका न्यूट्रल और फेस था, ठीक है, उसको सप्लाई देनी है अब। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी आपके बल्ब हैं उनको लगा लेंगे होल्डर में, जो भी लैंप है आप उनको होल्डर में लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक एलईडी बल्ब है तो हम इसको एलईडी बल्ब को यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद देखना ये आपके 2 वायर बचेंगे अब, एक फेस और एक आपका बचेगा न्यूट्रल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फेस सप्लाई दे देनी है और न्यूट्रल में कनेक्ट कर देना है और इसके बाद हम लाइट को ऑफ करेंगे जिससे आपको दिखा पाएँ कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको लाइन सप्लाई दे दी है न्यूट्रल फेस की। अब ये पहला स्विच है, ठीक है, अब जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा पहला वाला बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब हम नेक्स्ट वाले स्विच पर आएंगे और उसको जब प्रेस करेंगे, ठीक है, जब उसको प्रेस करेंगे तो जो हमारा पहला बल्ब था वो तो बंद हो जाएगा लेकिन जो दूसरा वाला आपका बल्ब है जो लैंप है वो चालू हो जाएगी।
और इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्विच पे आएंगे तो उसके बाद जब उसको प्रेस करेंगे तो ये बल्ब था वो बंद हो जाएगा और नेक्स्ट बल्ब है वो तीसरा वाला बल्ब है वो चालू हो जाएगा। और जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो लास्ट वाला जब स्विच प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट वाला बल्ब होगा, लैंप होगा, वो चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर हम वहाँ से रिटर्न होंगे तो इस प्रकार से इसको ऑफ करते आएंगे तो जो बल्ब हमारा पहले उस स्विच से जल रहा था उसी प्रकार से ये एक स्विच एक बल्ब है वो जलते हुए हमारा रिटर्न आ जाएगा।